बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने लगी हूँ बिहारी बोटी और ये मैंने 1.5 किलो के करीब गोश्त ले लिया है, जिसे मैंने पतले और लंबे साइज़ में कटवा लिया था। अब यहाँ पर कच्चा पपीता जा रहा है कम से कम 4 खाने के चम्मच। और इसके बाद अब यहाँ पर हम शामिल करेंगे 2 भर के खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके बाद यहाँ पे 2 भर के खाने के चम्मच जो हैं पिसी हरी मिर्चें हैं, जिनको मैंने पीस लिया था, वो इसमें शामिल करेंगे। 1 से 1.5 खाने का चम्मच यहाँ पे नमक शामिल करेंगे, या हस्ब ज़ायक़ा आप शामिल कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच भर कर यहाँ पे मैंने पिसी लाल मिर्चें शामिल कर दी थी। अब यहाँ पे शामिल होगा गरम मसाला पिसा हुआ, जो कि कम से कम 1 टीस्पून के करीब है। अब यहाँ पर शामिल करेंगे कम से कम 4 से 5 खाने के चम्मच दही के। ये दही गाढ़ा वाला है जिसको मैंने यूज़ किया है। अब यहाँ पे शामिल करेंगे कम से कम आधा कप के करीब या उससे कम सरसों का तेल। सरसों के तेल में बिल्कुल सॉफ़्ट हो जाते हैं और बार बार इनको तेल लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पे मैं 1 खाने का चम्मच खसखस यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पर अब जाएगा ज़ीरा। तो ज़ीरा यहाँ पे मैंने 1/4 टीस्पून ले लिया है। आप पिसा हुआ भी ज़ीरा यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर साबुत ज़ीरा ऐसे ही शामिल कर दिए इसमें। अब इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर लें अच्छी तरीके से, या हाथों की मदद से, जैसा आपको मुनासिब लगे आप वैसे इसको अच्छी तरीके से मैरिनेट करके कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए इसको रख दें। वैसे तो कच्चा पपीता लगा हुआ है, आराम से ये 3 घंटे में सॉफ़्ट हो जाएगा। अब इस तरीके से इसको सीखों में पिरोएं, जिस तरह के आपको वीडियो में इस वक्त दिखाई दे रहा है। ये क्योंकि लंबे पार्चे की तरह मैंने कटवाए थे, तो इसको डबल फोल्ड करके मैं सीखों के अंदर पिरो रही हूँ। जिस तरीके से आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है बिल्कुल इसी तरीके से लगाएं और फिर एक एक करके सारे लगाकर जो है आप रख लीजिए। तो ये मैंने इस तरीके से सारे के सारे बना के रख लिए हैं। अब इसको दम पर, जैसे बारबेक्यू करते हैं, हल्की आंच में जो है इसको दम पर अच्छी तरीके से सेक लीजिए। और जब ये बन जाए पूरा, तो आप यकीन करें इतनी सॉफ़्ट, इतनी जायकेदार, इतनी ज़्यादा नरम और मुलायम रुई की तरह ये बनी है। बहुत ज़बरदस्त जायका। एक दफ़ा मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।